Hello everyone, welcome to Officer BTO. We're discussing daily current affairs and analysis. So let's begin with a discussion for 12th of January. देखते हैं आज कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन. द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ओमिक्रॉन सब लीनिएज BA.1. तो हमें ओमिक्रॉन के भी वेरिएंट्स अब देखने को मिल रहे हैं. जो ओमिक्रॉन है ये कोविड का वेरिएंट था, लेकिन अब ओमिक्रॉन के भी हमें नए नए वेरिएंट्स देखने को मिले हैं. अब इसके 3 सब टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया है ओमिक्रॉन वेरिएंट को. दैट इज़ BA.1, BA.2 एंड BA.3. तो दीज आर द 3 वेरिएंट्स जिसको WHO ने भी अब रिकॉग्नाइज कर दिया है. जो पैंगो लीनिएज है ओमिक्रॉन की उसको हम बोलते हैं B.1.1.529. इसको बहुत मेजर कंसर्न का ये वेरिएंट है. WHO ने भी इसको बहुत सीरियस अनाउंस कर दिया है. अब कुछ डिटेलिंग देखते हैं कि सब लीनेज क्या होता है. लीनेज वही होता है कि कैसे आप जेनेटिकली इन्वॉल्व कर रहे हो एक ही ग्रुप से या फिर एक एंसेस्टर से, आपकी जो हिस्ट्री है सेम है, उसको आप लीनेज बोलते हो. जैसे कि अ कजन होल्ड लीनेज. सब लीनेज वायरस में डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं या फिर उनमें डिफरेंट म्यूटेशंस होती हैं. जो वायरसेस होते हैं वो यूजुअली म्यूटेट अवॉइड करते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन में वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, एंड जो जेनेटिक कोड होता है उसके अंदर एरर जनरेट होता है, इसलिए वायरसेस म्यूटेशन को अवॉइड करते हैं. तो B.1 देखते हैं. जो जितने भी 4 लीनेजेस हैं B.1.1.529, BA.1, 0.2 एंड 0.3, ये सभी पैंगो लीनियज से बिलोंग करते हैं. एंड जो BA.1 है यही अभी तक का जितने भी केसेस हमने देखे हैं कोविड के, उसके अंदर 99% इसी पर्टिकुलर वेरिएंट से लिए गए हैं, इसी पर्टिकुलर वेरिएंट्स के हैं. नेक्स्ट देखते हैं BA.2 एंड BA.3. ये बहुत कम नंबर में होते हैं एंड अभी तक BA.2 के बहुत कम केसेस है, लेकिन BA.3 का अभी तक कोई भी अक्रेंस नहीं है. अब चैलेंजेस देखते हैं. जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसके डेल्टा के ऊपर, क्योंकि जो डबलिंग टाइम है ओमिक्रॉन का, जो इसका म्यूटेशन टाइम है वो बहुत स्लो है. इट टेक्स यूजुअली 2 to 3 days टू म्यूटेट. तो इस टाइम में जो कोविड है वो मैनेजेबल हो जाता है, जो ओमिक्रॉन है ये मैनेजेबल हो जाता है. अब डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन, लीनिएज एंड वेरिएंट. म्यूटेशन मतलब कि जो जेनेटिक कोड है उसके अंदर, जो वायरस का जेनेटिक कोड है उसके अंदर चेंज आता है, एंड ये बहुत जल्दी होता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है. इसमें जो वायरस का करेक्टरिस्टिक्स है उसमें चेंजेस नहीं आते, लेकिन इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाती है. लीनिएज मतलब कॉमन एंसेस्टर. वेरिएंट एक तरह का जेनेटिक कोड होता है जिसके अंदर 1 या 2 या 1 से ज़्यादा म्यूटेशंस होती हैं, एंड इसको बोला जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस इज द फ्यू टर्म्स दैट वी करंटली यूज्ड ड्यूरिंग ओमिक्रॉन और कोविड केसेस. अब बोल रहे हैं कि BA.1 यही सबसे ज़्यादा फैल रहा है, इसी के केसेस आ रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा म्यूटेट हो रहा है. तो अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये कह रहे हैं कि जो BA.1 है इसका सेम जो मल्टीप्लिसिटी इफेक्ट है वो सेम है जैसे कि डेल्टा वेरिएंट था, और जो सब लीनेज है BA.1 का ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि ओमिक्रॉन का ओरिजिनल स्ट्रेन है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा म्यूटेट कर रहा है. एंड ये बहुत ज़्यादा वेल ट्रेवल्ड मेंबर भी है B.1.529 फैमिली का. तो ये बता रहा है कि हमारा जो BA.1 वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र हो रहा है. दिस इज़ वाई ये एक तरह से कंसर्न का कॉज है. नेक्स्ट इज़ अबाउट हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022. इसको रिलीज़ किया गया है. ये यहाँ पर लेटेस्ट एडिशन शो किया गया है. बता रहे हैं कि कैसे जो ट्रैवल फ्रीडम है इसमें बेसिकली बताया जाता है कि किस कंट्री में ट्रैवल अलाउ है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पर पासपोर्ट फैसिलिटी इजीली बन सकती है, एंड किस कंट्री में बहुत डिफ़िकल्ट है ट्रैवल करना. तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जो टॉप रैंक कंट्रीज़ हैं जापान एंड सिंगापुर, यहाँ पर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो. यहाँ पर आपको पासपोर्ट बहुत जल्दी बन जाता है और मिल भी जाता है. कुछ की फाइंडिंग्स पर देखेंगे, इंडिया स्पेसिफिक भी देखेंगे एंड ग्लोबल भी देखेंगे. जो रिपोर्ट है ये बोल रही है कि सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल मोबिलिटी है, जो मोबिलिटी गैप है, जहाँ पर इतने ज़्यादा ट्रैवल नहीं हो रहा है, वहाँ पर ये जो इंडेक्स है ऑल्दो 17 ईयर्स से पहले क्रिएट हुआ था, 17 ईयर्स पहले क्रिएट हुआ था, तो एक तरह से गैप को जज करता है कि कितना मोबिलिटी गैप है, कितना हम ट्रैवल नहीं कर सकते कुछ कंट्रीज़ में एंड कितना हम ट्रैवल कर सकते हैं कुछ कंट्रीज़ में. जैसे कि पासपोर्ट होल्डर्स 2 एशियन नेशन के जापान एंड सिंगापुर अब 192 डेस्टिनेशंस में एंटर कर सकते हैं वीज़ा फ्री.
एंड ये 166 ज़्यादा है अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अफ़गानिस्तान अभी तक सबसे बॉटम में लिस्ट हुआ है। इंडिया का पासपोर्ट पावर देखते हैं। एज पर द इंडेक्स, जो फर्स्ट क्वार्टर था 2022 का, इंडिया ने अपना पासपोर्ट पावर को इम्प्रूव किया है। उनकी जो रैंकिंग है वो भी 83rd पोजीशन पर आ गई है, पहले 90th पोजीशन पे थी 2021 में। अब इंडिया के पास एक्सेस है 60 कंट्रीज़ का, जहाँ पर हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। एंड पहले हमारे पास वीज़ा फ्री स्कोप था, वो सिर्फ 58 कंट्रीज़ के लिए था, तो यहाँ पर 2 कंट्रीज़ और ऐड हो गई है। ओमान एंड अर्मीनिया को ऐड कर दिया गया है, जो 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अब बेस्ट पासपोर्ट्स देखते हैं, कौन से बेस्ट पासपोर्ट हैं टू होल्ड इन 2022। जापान एंड सिंगापुर, वी हैव डिस्कस्ड कि फर्स्ट रैंक हुआ है, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है 192 डेस्टिनेशन वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की। नेक्स्ट इज़ जर्मनी एंड साउथ कोरिया, ये सेकंड पोजीशन पर आए हैं, जहाँ पर आपके पास फ्रीडम है 190 कंट्रीज़ को ट्रैवल करने की। देन थर्ड प्लेस पे आ रहे हैं फिनलैंड, इटली, स्पेन एंड लग्जमबर्ग, यानी थर्ड प्लेस में, जहाँ पर दे कैन ट्रैवल वीज़ा फ्री इन 189 कंट्रीज़। उसके बाद आता है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, नीदरलैंड्स, ये फोर्थ प्लेस पर आ रहे हैं। तो बेसिकली यूरोप कंट्रीज़ आप देख सकते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि हाई पोजीशन हासिल किया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट प्लेस है दैट इज़ फ्रॉम एशियन कंट्रीज़। जो पासपोर्ट हैं यूके, यूएस के, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन की है, अब वो 6th प्लेस पर आ गए हैं। उनका राइवल स्कोर भी 186 है। 2020 में ये स्लिप हो गए थे 8th प्लेस पे, जो कि बहुत ज़्यादा कम था पूरी हिस्ट्री में। नॉर्थ कोरिया, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया का बहुत बुरा जो रैंक है वो आया है, दैट इज़ 104th स्पॉट इन्होंने हासिल किया है, तो दे कैन ट्रैवल सिर्फ 39 कंट्रीज़। इसके बाद आते हैं नेपाल एंड पैलेस्टीन, जो कि 105th स्पॉट पे हैं विद अ स्कोर ऑफ 37। देन पाकिस्तान, वो आ रहे हैं 108th पोजीशन पे, सिर्फ जिनका स्कोर है 31। एंड अफगानिस्तान का इससे भी कम स्कोर है, एंड दे कैन जस्ट एक्सेस टू 26 कंट्री, एंड ये वर्स्ट परफॉर्मर भी है, तो अफगानिस्तान का सबसे पुअरेस्ट स्कोर है। अब हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में देखते हैं। ये इंडेक्स 199 पासपोर्ट्स को स्टडी करता है, कितने नंबर ऑफ डेस्टिनेशन एक होल्डर होल्ड करता है एंड कितनी जगह वो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल पे ट्रैवल कर सकता है। ये जो इंडेक्स है इसको अपडेट किया जाता है हर साल, एंड इसको कौन प्रिपेयर करता है? इसको प्रिपेयर करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। किस बेसिस पे? जो डाटा प्रोवाइड होता है वहाँ पर ये बेसिकली इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। तो दिस इज़ अबाउट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इज़ अबाउट इंडिया साउथ कोरिया बायलेटरल ट्रेड टारगेट। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने अपने लिए एक ट्रेड टारगेट सेट किया है। इनका जो टारगेट है दैट इज़ $50 बिलियन, जो कि अचीव करना है 2030 तक। और ये जो टारगेट है इसको हमने 2 साल पहले सेटअप किया था, दैट वाज इन 2018। एंड रिसेंटली जो कंट्रीज़ थे दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स, उन्होंने डिसाइड किया है कि कैसे हमें टारगेट को अचीव करना है, क्या क्या प्रैक्टिसेस लानी चाहिए, क्या हमारी अप्रोचेस होनी चाहिए। तो इन सब के ऊपर डिस्कशन हुई थी। अब देखते हैं कि क्या डिस्कशन हुआ था कि हमें का टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम एक तरह से फ्रेश मोमेंटम चाहिए टू द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था, और जो गवर्नमेंट्स हैं उनको कहा गया है कि आपको बैक टू बैक डिस्कशंस होल्ड करनी है जो भी इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं, ताकि कोई गैप ना आए, कम्युनिकेशन गैप ना आए, एंड जो ट्रेड है वो भी बूस्ट हो जाए। जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एग्री भी किया था कि जो भी उनकी नेगोशिएटिंग टीम्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे मीट करेंगे, एंड अगर कोई इशू आ रहा है ट्रेड में उसको भी एड्रेस किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो सीपा है दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, उसको कंक्लूड करने में, उसके टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स को फुलफिल करने में हेल्प मिलेगी। और जो कंट्रीज़ हैं ये रेगुलरली नेगोशिएट करेंगी ताकि जो सप्लाई चेन रेजलिस है उसको एड्रेस कर सके। अगर सप्लाई चेन कोई कंस्ट्रेन आ रहा है वहाँ पर हम टाइमली उसका सोल्यूशन कर सकें। सो दिस इज़ अबाउट द टारगेट्स। करंट सिनेरियो देखते हैं, क्या ट्रेड सिचुएशन है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ में दैट इज़ 10.97 बिलियन, ये 38% हाइयर है 2020 से। साउथ कोरिया के एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुए थे एंड इम्पोर्ट भी इंक्रीज़ हुए थे। जो एक्सपोर्ट है कंट्री का दैट वाज $7.4 बिलियन, एंड अब ये 38.5% इंक्रीज़ हो गए हैं। और जो इम्पोर्ट्स हैं ये भी 37.4% से इंक्रीज़ हुए हैं। इट वाज $3.6 बिलियन। तो 2020 के कंपैरिजन में डाटा दिया गया है, जहाँ पर आप ये डाटा नोट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑलवेज राइट इट इन योर मेंस आंसर।
ट्रेड डेफिसिट देखते हैं। ट्रेड डेफिसिट होता है कि इंडिया अभी ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है साउथ कोरिया के पास, मतलब इंडिया का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है। जब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है कंट्री का और इम्पोर्ट कम होता है उसको आप फेवरेबल ट्रेड बोलते हो, लेकिन अगर रिवर्स सिचुएशन है तब उसको आप ट्रेड डेफिसिट बोल रहे हो। अब एग्रीमेंट्स देखते हैं, दोनों कंट्रीज ने काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए हुए हैं। दीज आर एग्रीमेंट ऑन ट्रेड प्रमोशन एंड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन 1974, एग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1976, कन्वेंशन ऑन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस इन 1985 एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और प्रोटेक्शन एग्रीमेंट इन 1996। सो दीज आर द एग्रीमेंट्स जो दोनों कंट्रीज होल्ड करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं। साउथ कोरिया जो है वो इंडिया में 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो सैमसंग एंड एलजी कर रहे हैं। जो साउथ कोरियन कंपनीज हैं उन्होंने अपना ट्रेड इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 1997 के बाद, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। और जो क्राइसिस है वो उस टाइम पर थाईलैंड में शुरू हुआ था, जिसने साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, मलेशिया एंड लाओस को इफेक्ट किया था। तभी से ट्रेड रिलेशन काफ़ी कंट्रीज के साथ इंडिया के बेटर होने लगे थे एंड साउथ कोरिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया। अब पोजीशन देखते हैं कहाँ पर लोकेशन है साउथ कोरिया की। सो दिस इज योर साउथ कोरिया दैट बॉर्डर्स नॉर्थ कोरिया। दिस इज योर येलो सी ऑन द वेस्ट साइड. On the east side it is East Sea, that is Sea of Japan, and आपके साउथ में there is Japan. So this is the location you can see and this is your Pacific Ocean. Pacific Ocean में है. Here is your Pacific Ocean. I hope the location is clear because you should know कि कौन सी location कहाँ पर है. Now next is about ब्रह्मोस एडवांस्ड वेरिएंट। तो एक तरह से नई मिसाइल का टेस्ट हुआ है, बाय DRDO ने किया है एंड उन्होंने एक तरह से ब्रह्मो का एडवांस वेरिएंट को टेस्ट किया है। ये C2C वेरिएंट है ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड ये टेस्ट किया गया है INS विशाखापट्टनम से। सो दिस इज़ द लोकेशन जहाँ से इसको टेस्टिंग की गई है। टेस्ट फायर के बारे में देखते हैं। ये पहला इंडिया का ऐसा स्टेप है जहाँ पर इंडिया कोशिश कर रहा है सेल्फ डिपेंडेंट होने की, सेल्फ रिलायंट होने की। यहाँ पर इंडियन नेवी की रेडीनेस को भी कंफर्म किया गया है। जो ब्रह्मोस है ये इंडिया एंड रशिया का इनिशिएटिव है। ब्रह्मोस बाय द नेम इटसेल्फ, ब्रह्मोस दैट इज योर ब्रह्मपुत्रा रिवर, MOS मीन्स दैट इज रशियन रिवर मॉस्को। सो दिस इज वाई ये नाम रखा गया है एंड आप ब्रह्मो मिसाइल को एयर, सी एंड लैंड किसी भी जगह से फायर कर सकते हैं। एंड इसका जो टारगेट रेंज है दैट इज 290 किलोमीटर्स। जो रेंज है उसको कैप किया गया है 290 बिकॉज ऑफ MTCR रजीम भी, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है, जहाँ पर हम मिसाइल की बात करते हैं कि कितनी तक हमारी जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए, पेलोड होना चाहिए, तो सब चीज़ें उसके बारे में बताई जाती है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी के अकॉर्डिंग इंडिया इसका पार्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग, इसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वी ट्राई टू कीप आवर मिसाइल सिस्टम। अब MTCR एंड ब्रह्मोस के बारे में देखते हैं। जो MTCR है एक तरह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सिर्फ 35 मेंबर्स हैं। चाइना MTCR का मेंबर नहीं है, सो यू शुड कीप इन माइंड कि चाइना इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ MTCR। एंड इंडिया एक्सपोर्ट करता है ब्रह्मोस को वियतनाम में अंडर MTCR प्रोग्राम, जहाँ पर जो MTCR है वो हेल्प करता है इंडिया को प्रोक्योर एरो सेकेंड मिसाइल फ्रॉम इजराइल। इंडिया के जो आम एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं बिकॉज ऑफ MTCR ओनली। एंड जो इंडियन स्पेस रिसर्चेज है वो अब हाई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं, नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल कर पा रहे हैं ड्यू टू MTCR ओनली। तो किस तरीके से MTCR इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है दैट वी कैन सी, एंड कैसे MTCR इज ट्राइंग कि सभी कंट्रीज़ को मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो एंड फेवरेबल रेट पर एक्सेसिबल हो। इससे ट्रेड भी बढ़ रहा है एंड कंट्रीज़ में कनेक्शन भी बढ़ रहा है। So these are the MTCR countries that you can just pause the video and see. Here is your India, your Russia, your European countries, Australia, your South Africa, this is your South America, and this is your North America. So these are the countries that यहाँ पर मैप है जहाँ पर बता रहे हैं कि कौन से कंट्रीज़ में MTCR है। दैट इज़ इंडिया, रशिया, दिस इज़ योर साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द कंट्रीज़ विद MTCR रजीम, जिन्होंने MTCR को फॉलो किया हुआ है। दीज आर द मेंबर्स ऑफ MTCR। तो यूरोप की भी कंट्रीज़ हैं कुछ
सो दिस इज़ द मैप यू कैन सी। अब देखते हैं कि INS विशाखापट्टनम है क्या। जो INS विशाखापट्टनम है वो 4th हमारा जो इंडिजिनियस मिसाइल डिस्ट्रॉयर है उसका पार्ट है। इसको अंडर प्रोजेक्ट 15B हमने बनाया था एंड ये नवंबर 21 में लास्ट मंथ कमीशन भी हो गया था। अब ब्रह्मोस के बारे में देखते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है एंड नाम हमने कहाँ से लिया, ब्रह्मपुत्र एंड मुस्काबा रिवर से। जो फर्स्ट स्टेज थी ब्रह्मो इंजन की वो सॉलिड थी, देन सेकेंड स्टेज थी लिक्विड। और जो प्रोपेलेंट यूज़ हो रहा था फर्स्ट स्टेज में वो सॉलिड फ्यूल था एंड जो सेकेंड स्टेज में हम यूज़ कर रहे थे दैट इज़ लिक्विड फ्यूल। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज स्पीड ऑफ मिसाइल इज मैक 2.0 टू 2.8। सो दिस इज द मिसाइल एंड दीज आर द डिटेल्स अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ओके, अब इंडिया एंड रशिया का टेक देखते हैं ब्रह्मोस के ऊपर। ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने बात की है कि हमें 2000 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को मैन्युफैक्चर करना है एंड एक्सपोर्ट करना है फ्रेंडली नेशंस में जहाँ पे भी उनके रिलेशन अच्छे हैं ताकि वो उनको एक्सपोर्ट कर सके। एंड इंडिया ने मिसाइल कंडक्ट किया है इन 8 वॉरशिप्स। दीज आर राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर, तलवार क्लास फ्रिगेड, शिवाली क्लास, कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास एंड नीलगिरी क्लास। सो दीज आर द इंडक्शन ऑफ मिसाइल जहाँ पर इसको किया गया है। एंड एक्सपोर्ट भी होता है ब्रह्मो मिसाइल का कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, ओमान, चिले एंड ब्रुनई। दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ पर इंडिया अपना ट्रेड बढ़ा रहा है एंड कंट्रीज़ को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। So this is all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section. And thank you very much for watching. If you have any doubt, you can always mail us to us at info@officerbta.com. So thank you very much and all the best.